कठुआ की राजबाग पुलिस ने चकमा देकर फरार होने वाले नशा तस्कर को पंजाब से सटे गांव पंडोरी से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक 28 सितंबर को मुराद अली नामक नशा तस्कर को 90 ग्राम हीरोइन और 1 लाख से ज्यादा नकदी के साथ पकड़ा गया था, जो 2 अक्टूबर को पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गया था। इसी के बाद पुलिस लगातार मुराद अली की तलाश कर रही थी, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की एक जरूरी मीटिंग गवर्नमेंट HSS जम्मू में आयोजित की गई। इस मीटिंग में अखनूर, चौकीचौरा और घुड़ फाउंडेशन जोन से कैडर मेंबर्स ने शिरकत की। इस मीटिंग का बड़ा एजेंडा JKTF के लिए मेंबरशिप मुहिम का आगाज करना रहा और फोरम को जमीनी सतह पर मजबूत करना रहा। स्पीकर्स ने मेंबरान से अपील की कि वो फोरम के बैनर तले एकजुट रहें। लोगों ने टीचर समुदाय के लिए काम करने का भी यहां संकल्प लिया। आज हमारी सेंटर बॉडी सारी जो अखनूर हाई चार जोन जो हैं, जोन अखनूर, जोन चौकीचौरा, जोन जोड़ियाँ और जोन खोड़ के जो प्रोमिनेंट मेंबर हैं वो आए हुए हैं। हमारी आज जो मेंबरशिप ड्राइव है वो ऑफिशियली तौर पर लॉन्च की जा रही है। आज हमारा जहाँ पर यही मेन उद्देश्य है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर टीचर फोरम जो है ये स्टेट वाइड ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा नॉन पॉलिटिकल करेक्टर है। हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के महासचिव बनने पर RS पुरा पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह चिप का उनके समर्थकों द्वारा जबरदस्त तरीके से भव्य स्वागत किया गया और RS पुरा से लेकर गांव रैली भी निकाली गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के पास रोजगार के अवसर नहीं रहे हैं और बेरोजगारी लगातार बढ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी हर एक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। कि जो स्वागत मेरा जो मेरे साथियों को हुआ, ये मेरा स्वागत नहीं था, ये स्वागत था जनाब आज़ाद साहब का, जिन्होंने एक नई सोच लाई, नई पार्टी का गठन किया। इसलिए कि आज़ाद साहब का अगर आप जीवन देखें तो आज़ाद साहब ने 50 साल खल्क की खिदमत करी है, लोगों की खिदमत करी है। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की हालिया तश्कील दी गई सेंट्रल जोन कमेटी, इसकी सरबराही डिप्टी वज़ीर आला ताराचंद कर रहे हैं। उन्होंने छंब और अखनूर में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर मंदूबीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ज़िले के लिए नाम तजवीज़ की। उन्होंने सीनियर रहनुमाओं की हर ज़िले का दौरा करने की कोशिशों की भी सराहना की। DAP के आम कार्यकर्ता के साथ बातचीत करके कमेटियों की तश्कील के अमल को भी उन्होंने सराहा। वफूद ने पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत कर पार्टी आजाद के संदेश को जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक पहुंचाने का संकल्प लिया। ताराचंद ने इस मौके पर कहा कि DAP आम लोगों को इंसाफ यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद करेगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए रियासती हैसियत, कानूनी मुलाजमत और जमीन के मौके की बहाली के लिए पार्टी के अज़्म को भी दोहराया। मैं दसना चाहना कि कांग्रेस के अंदर और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अंदर ये फर्क है कि इथे डेमोक्रेसी है, इथे स्वतंत्रता है, इथे वर्कर की साथियों की पूछिए कम की कांग्रेस के अंदर फैसले थोपे जाते राहुल गांधी थोप, प्रेसिडेंट सोनिया गांधी तो फैसले राहुल गांधी थोपता, वो फर्क है। इस वास्ते असें पार्टी बनाई। भगवंत सिंह ने ठीक दसिया कि अपना घर अपना होंदा, पर मैं पुराना की नहीं होया, छोटा क्यों नहीं होया, कच्चा क्यों नहीं होया, अपना घर छोड़ने का मन कुसा दा नहीं करता। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर कड़ी सुरक्षा के बीच मेंढर में जुलूस ईद मिलादुन्नबी निकाले गए और देश में अमन और सुकून की प्रार्थना। लोगों ने मसाजिद में खास नमाजें अदा की और साथ ही साथ सभी के लिए खुशहाली, अमन और सुकून की दुआएं मांगी गई। सबसे बड़ा जुलूस मेंढर में मरकजी जामा मस्जिद मेंढर से निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की और बुलंद नारों से मेंढर शहर गूंज उठा। इस मौके पर
हिंद सनातन सभा मेढर की जानिब से जगह जगह स्टॉल भी लगाए गए थे, लोगों में फल बांटे गए। हिंदू सनातन सभा मेढर के सदर बलराम शर्मा ने उलमाए कराम के गले में चादर डालकर उनकी हौसला अफजाई की और कौमी यकजहती का यहाँ शानदार मुजाहरा पेश किया। खुसूसी पैगाम देना चाहते हैं, अमन के साथ रहो, इत्तेफाक के साथ रहो, भाईचारे के साथ रहो, जात पात ऊंच नीच की सारी दीवारों को गिरा के आपस में भाई भाई बन के रहो। और मैं ये भी पैगाम देना चाहता हूँ, हमारी मेंढर की एक तारीख चल रही है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, खुदा के लिए नबी के वास्ते से इस तारीख को आप जिंदा रखोगे, मेरी यही पैगाम है। तो मैं पूरी सनातन की ओर से, पूरी मेंढर की ओर से, जो हमारी यूथ है जिन्होंने आज यहाँ पे स्टॉल लगाया, और मैं मौलाना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आए और 10 हमारे और हर आदमी को चाहे एक केला मिला, चाहे एक सेब मिला, बड़े इज्जत के साथ वो आए और हमारा शुक्रिया अदा किया और हमें मुबारकबाद दी जिसके हम काबिल नहीं थे। और मौलाना साहब ने बड़े अच्छे तरीके से पूरे लोग विधि पूर्वक आए और यहाँ से जो है स्टॉल एक केला लेके चले गए।